इंडिया यूएस ट्रेड डील में अमेरिका ने इंडिया को दबा दिया है और सारे कंडीशंस वो अपने हिसाब से डिसाइड करके इंडिया पर थोप रहा है। इंडिया यूएसए से आने वाले हर एग्रीकल्चरल और कमर्शियल प्रोडक्ट पर से या तो टैरिफ हटा रहा है या तो फिर उसको बिल्कुल मिनिमम जीरो के बराबर कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन अमेरिका के लिए अगले 5 सालों में हम यूएसए से $500 बिलियन का प्रोडक्ट खरीदेंगे। अभी ये नंबर 35 to 40 बिलियन डॉलर है। अगेन ये भी एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यूएसए के लिए। बदले में हमें क्या मिला? पहले 50% टैरिफ था, अब 18% हो गया। यानी पहले 50 थप्पड़ पड़ते थे, अब 18 पड़ रहे हैं। इसकी ही खुशियां मनाए जा रहे हैं हम। एक बार सोचकर देखो, जब सब्सिडाइज्ड अमेरिकन माल इंडिया में आएगा तो स्मॉल फार्मर्स तो यहाँ की बर्बादी हो जाएंगे, लेकिन फिर लोग कहेंगे कि ये एग्रीमेंट में कहाँ लिखा है। अब इस फ्रेज को ध्यान से पढ़ना, यहाँ लिखा है एडिशनल प्रोडक्ट्स। मतलब ये एक ब्लैंक चेक की तरह है जिसमें अमेरिका कभी भी अपने हिसाब से कोई भी नंबर भर सकता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। इसमें राइस भी हो सकता है, पोल्ट्री भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस एग्रीमेंट को मास्टर स्ट्रोक तो सब बता रहे हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट के साथ ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी निकला है जिसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस ऑर्डर के सेक्शन 4 में साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया पर से 25% टैरिफ इस कंडीशन पे हटाया गया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा बल्कि अमेरिका से खरीदेगा। अगर अमेरिका को कभी भी ऐसा लगा कि इंडिया रशिया से वापस से ऑयल खरीद रहा है तो वो वापस 25% टैरिफ पुट ऑन कर देगा। साफ भाषा में यूएसए कह रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के समझ आता है कि जो ट्रंप और उसके चमचे कह रहे थे ये सारी बातें सही हैं, सच हैं। यानी किसानों को बचाने की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, कहानियां। अब लोग आते ही होंगे कमेंट में आकर इसे मास्टर स्ट्रोक बताएंगे।